Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about animal kingdom. हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था कि 5 सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स थे, अलग अलग स्पीसीज थी, जिसको हमें ग्रुप्स में या बोले कि अलग अलग टैक्सोन में अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना पड़ा, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग था, उनका रिप्रोडक्शन अलग था, उनका सर्वाइवल स्किल अलग था, मतलब कि उनका मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन अलग था, और उनके अंदर सेल वॉल थी या नहीं थी, वो फोटोसिंथेटिक थे या नहीं थे. इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या किया, विटेकर ने 5 सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कौन कौन से किंगडम थे हमारे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एंड देन फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया. मोनेरा के अंदर क्या आए? सारे बैक्टीरिया. प्रोटिस्टा के अंदर क्या आए? हमारे यूनिसेलुलर, हमारे क्या है? यूकैरियोट्स. देन फंजाई के अंदर क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. और प्लांट्स के अंदर हमारी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और प्लांट स्पीसीज जैसे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. हमारा जो एंजियोस्पर्म है वो EMRS में एक्सक्लूड किया गया है. ठीक है, और दूसरे अगर एग्जाम्स की हम बात करें तो उनके लिए भी ये रेलिवेंट रहेगी वीडियो, जो भी PGT एग्जाम्स है. आज हम क्या पढ़ेंगे? किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे. अब सबसे बड़ा एनिमल कौन है? हम खुद एक एनिमल हैं. वी ऑल आर एनिमल. तो मैं एनिमल को अगर डिफाइन करना चाहूँ कि एनिमल किंगडम को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आई एम माई सेल्फ इज एनिमल. एनिमल की कैटेगरी में आती हूँ मैं. तो एनिमल ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं. आप कैटल्स को देखोगे वो एनिमल है, लायन को देखोगे वो एनिमल है, कैट या डॉग को देखोगे वो भी एनिमल है ना. ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं. तो इतने डाइवर्स किंगडम को भी हम क्या करते हैं? फाइलम में क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, और उसको फिर फर्दर हम क्या करते हैं? ऑर्डर्स में या क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग करने के लिए, ऐसे एनिमल्स की ग्रुपिंग करने के लिए जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो जो एनिमल है, एनिमल किंगडम को आप कैसे डिफाइन करोगे? जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटाजोन्स होते हैं. क्या होते हैं? मेटाजोन्स. मेटाजोन्स का मतलब क्या है? दे आर मल्टी सेलुलर. आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को देखिए, क्या आप एक सिंगल सेल से मिलके बने हैं? नहीं, आप बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं. आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू एंड ऑर्गन की फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें आपकी आइज़ आ जाती हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं. तो बहुत सारी सेल्स से मिलके आपकी बॉडी बनी है, और हर सेल का अलग एक फंक्शन है. आप यूकैरियोटिक हैं. यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. एंड आप हेट्रोट्रोपिक एनिमल हैं. हेट्रोट्रोपिक मतलब कि आप जो भी फूड लेते हैं, जिस भी फूड का इंटेक करते हैं, वो या तो प्लांट से लेते हैं या किसी दूसरे एनिमल से लेते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं. करेक्ट. अब देखो, जो हमारे एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फूड का अपटेक करना इस तरह से करना कि जैसे मैंने रोटी खाई, चपाती खाई, तो मैंने खाना खाया, उसका मैं अपटेक कर रही हूँ, पर बाद में मैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट कर रही हूँ. पहले करते हैं अपटेक, बाद में करते हैं डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि हम फूड को होलो कंज्यूम करते हैं, पूरा कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हम उसको टुकड़ों में बांटते हैं, सिंपलर फॉर्म में बांटते हैं, देन हम उसको डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को, पूरा थोरो क्लासिफिकेशन. एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए कुछ बेसिस बनाए गए हैं. बेसिस मतलब हम कुछ क्राइटेरिया चूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सिलेक्ट कर लिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं? एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं. जैसे उसका सेलुलर लेवल कैसा है,
किसी ऑर्गेनिज्म का, जब हम एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फर्दर ग्रुपिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ने हमने चूज़ किया, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखा, सेलुलर लेवल, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल, उसकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल है या बाई रेडियल सिमेट्री है, उसके अंदर किस तरह की बॉडी कैविटी है, वो एसिलोमेट है या शुडोसिलोमेट है या ट्रू सिलोमेट है, ठीक है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है या फिर हमारा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है या नहीं है, ठीक है। और हमने रिप्रोडक्शन किस तरह का है, उसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, वो हर्माफ्रोडाइट है या नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे पहले से चूज कर लिए ताकि हम क्या कर सके, एनिमल किंगडम को यहाँ पे क्या कर सके, क्लासीफाई कर सकें, क्या कर सके, एनिमल किंगडम को यहाँ पे क्लासीफाई कर सके। आज देखते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम एनिमल किंगडम में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा कि व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिए हैं जिसमें हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। अब किंगडम एनिमेलिया के भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि भाई ये क्या होते हैं, हमारे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं, और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम में भी हम 2 सब किंगडम में क्लासीफाई करते हैं। किसमें क्लासीफाई करते हैं, 2 सब किंगडम में क्लासीफाई करते हैं। 2 सब किंगडम्स में एक होता है हमारा सब किंगडम, एक होता है हमारा सब किंगडम पैराजोआ, एक क्या होता है, पैराजोआ होता है, और एक हमारा क्या होता है, सब किंगडम मेटाजोआ, एक क्या होता है, मेटाजोआ होता है, ठीक है। 2 सब किंगडम होते हैं, एक सब किंगडम पैराजोआ, एक सब किंगडम होता है मेटाजोआ, ठीक है। अब जो पैराजोआ होते हैं ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक ही है हमारा एनिमल किंगडम का कि ये मल्टी सेलुलर होंगे, बट ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल शो करते हैं। सेडेंट्री को आप लेजी से समझो, जो बैठा रहता है, जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं शो करता, ठीक है। और इनमें क्या देखने को मिलती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इनमें सेल्स पाई जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इनमें क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाएंगी, टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये मल्टी सेलुलर है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल शो करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इनमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, इसको हम नॉन कोडेट की कैटेगरी में भी रखते हैं। ये किस में आता है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर आता है, ठीक है। अब मेटाजोआ क्या होते हैं, मेटाजोआ भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, पर ये सेडेंट्री ना होके ये कैसे होते हैं, मोबाइल, मतलब ये मूवमेंट करते हैं, और इनमें सेल्स के बजाय टिश्यू बन जाते हैं, सेल्स का ग्रुपिंग हो जाती है, सेल्स की ग्रुपिंग होके टिश्यू बन जाते हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब जो ये मेटाजोआ है, इस मेटाजोआ को भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। एक क्या होते हैं, नॉन कोडेट, एक क्या होते हैं, नॉन कोडेटा, और एक होते हैं कोडेटा, एक क्या होते हैं, कोडेटा। नॉन कोडेटा वो होते हैं जिसमें नोटोकोड नहीं पाई जाती, विदाउट नोटोकोड, विदाउट नोटोकोड जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको नॉन कोडेटा बोला जाता है, और इनको इनवर्टिब्रेटा भी बोला जाता है, इनवर्टिब्रेटा भी बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इनके अंदर नोटोकोड भी नहीं पाई जाती और वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं पाई जाती। नोटोकोड क्या होती है, एक होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन एक जर्म लेयर से होता है। कौन सी जर्म लेयर से होता है, मेसोडर्म से होता है। कौन सी जर्म लेयर से होता है, मेसोडर्म से। हमारी बॉडी में गैस्ट्रुलेशन के पीरियड के बाद न्यूरुलेशन का पीरियड आता है, जिसमें हमारी जर्म्स लेयर फॉर्म होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से हमारी क्या बनती है, नोटोकोड बनती है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म में रहती है, और हायर ऑर्गेनिज्म में ये किस में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो नोटो हमारे क्या है, नॉन कोडेटा है, ये विदाउट नोटोकोड है, ठीक है। और जो कोडेटा है इनके अंदर
क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब ये मदर के वोम में रहेंगे तब इनके अंदर क्या पाई जाएगी, नोटोकोड पाई जाएगी, और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नॉन कोर्डेटा है इसको भी हम डिफरेंट फाइलम में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो हमारा कौन कौन सा फाइलम इसके अंदर आता है, सिलेंट्रेटा। कौन सा आता है, सिलेंट्रेटा आता है। देन हम प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ते हैं, यहाँ पे एक टीनोफोरा भी आता है, टीनोफोरा भी आता है, पोरीफेरा एंड टीनोफोरा। देन सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। और फिर हमारा आता है एस्केलहेल्मिन्थेस, जिसको नीमाटोहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं, एस्केलहेल्मिन्थेस, ठीक है। एनिलिडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो आपको इसके निमोनिक्स याद करवाते हैं। मैं निमोनिक्स से याद नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे इतने सारे निमोनिक्स हो जाते हैं, हम निमोनिक्स को ही याद करते रह जाते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली याद करोगे तो बहुत बार रिपीट करोगे तो क्या होगा, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, जैसे मेरे को हो रखा है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें एज इट इज़ याद रखनी चाहिए। तो आप कैसे याद रखोगे, पोरीफेरा आता है, फिर टीनोफोरा आता है, फिर सिलेंट्रेटा आता है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, हमारा फिर आता है मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा। और हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा जो हमारा दोनों के करेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए इसको हेमी मतलब हाफ कोर्डेटा बोला जाता है। ये कोर्डेटा के भी करेक्टरिस्टिक शो करता है, नॉन कोर्डेटा के भी करेक्टरिस्टिक शो करता है, इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं, नॉन कोर्डेटा में रखते हैं। नॉन कोर्डेटा का फर्स्ट फाइलम माना जाता है पोरीफेरा, सेकंड टीनोफोरा, थर्ड हमारा होता है सिलेंट्रेटा, फिर होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर होता है एस्केलहेल्मिन्थेस, फिर हमारा होता है एनिलिडा, फिर होता है आर्थ्रोपोडा, फिर होता है मोलस्का और फिर होता है इकाइनोडर्मेटा, एंड देन हम इसमें पढ़ते हैं हेमिकोर्डेटा, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हम एनिमल किंगडम को अप्रोच करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोर्डेटा में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। ये हमारा क्या है, फाइलम कोर्डेटा है, दिस इज फाइलम कोर्डेटा। अब जो कोर्डेटा होता है उसको हम दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एक ग्रुप होता है एक्रेनिया, एक ग्रुप होता है क्रेनिएटा। देखो हमारे, आप अपने सिर को देखो, आपका ब्रेन है, सिर में ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, जिसे टच करोगे वो क्या होती है, क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, हमारा ब्रेन बॉक्स। क्या होता है क्रेनियम, क्रेनियम हमारा होता है ब्रेन बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप ए क्रेनिया है, ये ए वर्ड जब आ जाता है, ए मतलब अल्फ़ाबेट, ए अल्फ़ाबेट जब आ जाता है, ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। क्या होता है, विदाउट। और क्रेनिया का मतलब क्या होता है, क्रेनियम। तो ये विदाउट क्रेनियम होते हैं। और ये क्या है, क्रेनिएटा विद क्रेनियम, विद क्रेनियम। तो हमने सबसे पहले कोर्डेटा फाइलम को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, ब्रेन बॉक्स की प्रेजेंस के और एब्सेंस के बेसिस पे, मतलब क्रेनियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमने इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। एक क्रेनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो कोर्डेटा। प्रोटो मतलब अर्लियर, प्रोटो किसके लिए यूज होता है, जो अर्लियर स्पीसीज होती हैं, अर्लियर कोर्डेटा मतलब जो प्रिमिटिव थे, जो प्रिमिटिव स्पीसीज थी कोर्डेटा की, ठीक है। इसको प्रिमिटिव को क्या बोला जाता है, लोअर कोर्डेटा, ठीक है। तो विदाउट क्रेनियम, और ये क्या है, अर्लियर कोर्डेटा है, लोअर कोर्डेटा है। और विद क्रेनियम इनको क्या बोला गया, यू कोर्डेटा मतलब कि हायर कोर्डेटा। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास जो एक्रेनिया है, एक्रेनिया को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया सब फाइलम में। सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, जिसको आज हम नॉन कोर्डेटा के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, नॉन कोर्डेटा के अंदर। हेमी मतलब हाफ, कोर्डेटा मतलब कोर्डेटा। हाफ कोर्डेटा है मतलब कि हाफ कोर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, और हाफ नॉन कोर्डेट के हैं। फिर यूरोकोर्डेटा आता है, जिसके अंदर ट्यूनिकेट्स आ जाते हैं हमारे। क्या आते हैं, ट्यूनिकेट्स। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सिफेलोकोर्डेटा, जिसमें हमारे लेम्प्रे आता है, वो हमारा क्या है, सिफेलोकोर्डेटा,
ठीक है। तो एक्रेनिएटा में हम लोअर कोर्डेट पढ़ेंगे, जिसमें हेमिकोर्डेटा सबफाइलम होगा, यूरोकोर्डेटा होगा और सिफेलोकोर्डेटा, ये 3 सबफाइलम हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, बहुत सारी स्पीसीज इसमें से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही लिटिल वे में पढ़ते हैं, मतलब थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हम जो क्रेनिएटा है, हायर कोर्डेट है, उसका सबफाइलम आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि जो नोटोकोड होती है, एक होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कोर्डेटा का, ठीक है। अब ये जो नोटोकोड है, ये लोअर कोर्डेटा में तो नोटोकोड की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगी, बट हायर कोर्डेटा में ये वर्टिब्रल कॉलम बना देगी, रीढ़ की हड्डी की फॉर्मेशन करेगी, जैसे कि हमारे अंदर होती है, ठीक है। वर्टिब्रेटा का फिर हम फर्दर डिवीजन करते हैं एगनाथा और गनाथोस्टोम्स में। एगनाथा, गनाथा का मतलब क्या होता है, जो, क्या होता है, जो। गनाथा का मतलब होता है जो, जबड़ा, जॉज, ठीक है। क्या होता है, जबड़ा, जो हमारे मुंह में है, हमारा ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, लोअर जो एंड अपर जो, ठीक है। एगनाथा, ए वर्ड किसके लिए आता है, ए अल्फाबेट किसके लिए आता है, विदाउट के लिए, ना की साउंड करता है ना, विदाउट जो। एगनाथा मतलब विदाउट जो, गनाथोस्टोम्स मतलब विद जो, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम एगनाथा एंड गनाथोस्टोम्स में क्लासीफाई करते हैं। गनाथोस्टोम्स को भी फर्दर हम सुपर क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। पाइसेस, जिसके अंदर फिशेस आती हैं, और टेट्रापोड्स, टेट्रा मतलब 4, पोड्स मतलब पैर, तो जिसमें 4 लेग्स हों या 4 फुट हों या 4 फीट हों, ठीक है। तो हमारे ये क्या होते हैं, 4 फुट होते हैं, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, पोड मतलब पैर, जिसके 4 पैर हों, है ना, जो 4 पैरों पे चले। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो हम बोलेंगे हम टेट्रापोड में आते हैं, ठीक है। जैसे काऊ है, काऊ के 4 पैर होते हैं, तो वो टेट्रापोड है। टेट्रा मीन्स 4, पोड मतलब पैर, ठीक है। पाइसेस क्या है, फिशेस, जिसके अंदर आती हैं। अब जो हमारी सुपर क्लास होती है पाइसेस, उसको फर्दर हम अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। इसकी अलग अलग क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। जैसे ओस्ट्राकोडर्मी, जो मोस्टली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो गई हैं इसकी स्पीसीज। साइक्लोस्टोमेटा, अच्छा साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पे मैंने लेम्प्रे गलत बता दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आती है, साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ओस्ट्रिक्टाइस। कॉन्ड्रिक्टाइस क्या होती है हमारी, कॉन्ड्रिक्टाइस होती है कार्टिलेजेनियस फिशेस, एंड ओस्ट्रिक्टाइस क्या होती है हमारी, बोनी फिशेस। ओस्ट्रिक्टाइस क्या होती है हमारी, बोनी फिशेस, ठीक है। तो मेरे को भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था, कई बार हम जब बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो भूल जाते हैं। मैंने यहाँ पे गलत बता दिया। सिफेलोकोर्डेटा में क्या आते हैं, ब्रांकियोस्टोमा आता है, ब्रांकियोस्टोमा, जिसको हम पढ़ते हैं जब हम जिसको हम जब पढ़ते हैं जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना चाहें कोर्डेटा के। सिफेलोकोर्डेटा के अंदर क्या आता है, ब्रांकियोस्टोमा आता है, और हमारा जो यहाँ पे साइक्लोस्टोमा है, इसके अंदर आते हैं हमारे लेम्प्रे, ठीक है। इसके अंदर आता है हमारा लेम्प्रे एंड हैगफिश, ठीक है। तो ये हमारे लेम्प्रे एंड हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। ब्रांकियोस्टोमेटा एग्जाम्पल है सिफेलोकोर्डेटा का, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्लेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा एंड ओस्ट्राकोडर्मी, इनमें बहुत कम स्पीसीज हैं। कॉन्ड्रिक्टाइस होती है हमारी कार्टिलेजिनियस फिशेस, जिसके अंदर कार्टिलेज ही है, बोन्स डेवलप नहीं हुई हैं। ओस्ट्रिक्टाइस होती है हमारी बोनी फिशेस, ठीक है। ये हमारे क्या होती है, एनएमनियोटा, इनको हम क्या बोलते हैं, लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनएमनियोटा है। इनमें 3 हमारी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, जब बच्चा डेवलप होता है मदर के वोम में होता है, तो वहाँ पे एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये तीनों डेवलप नहीं होती, इसलिए ये एनएमनियोटा है, ठीक है। सुपर क्लास टेट्रापोड को हम 4 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक होती है एम्फीबिया, जिसके अंदर हमारे टोड, सालामेंडर, टोड आते हैं, या फिर हम बोलें कि हमारा फ्रॉग आता है। रेप्टेलिया, जिसके अंदर हमारी मॉनिटर लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, ये सब आते हैं। एव्स, जिसमें बर्ड्स आ गए। मैमल्स, जिसमें हमारे सारे कैटल्स और हम आ गए, ठीक है। ये सारी 4 क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं किसकी, टेट्रापोडा की। ये क्या होती है, एमनियोटा। हायर वर्टिब्रेट है, इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको एमनियोटा बोला जाता है। तो ये किसका क्लासिफिकेशन है, कोर्डेटा का। मैं ये क्यों करवा रही हूँ, ये बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें आज हम किस में कवर करेंगे, इस चैप्टर में कवर करेंगे 1 बाय 1। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं,
सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन कि बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, किस आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि किन फीचर्स, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को अलग अलग यहाँ पे फाइलम में क्लासीफाई किया, सब फाइलम या क्लासेस में क्लासीफाई किया। ठीक है, तो हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है कुछ फीचर्स पे। जैसे फीचर्स, कौन से फीचर्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। जैसे एनिमल सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, तो वो सिर्फ सेलुलर हैं, सिर्फ उनके अंदर सिर्फ सेल्स पाई जाती हैं, या वो सेल्स मिल के टिश्यू बना देती हैं, या वो सेल्स टिश्यू मिल के ऑर्गन बना देते हैं, या फिर ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं। जिसके अंदर सिर्फ सेल हैं वो सेलुलर लेवल शो करेगा, जिसके अंदर सिर्फ टिश्यू हैं, मतलब सेल्स ऑर्गेनाइज होकर सिर्फ टिश्यू बना रही है तो टिश्यू लेवल है। अगर टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर सिर्फ ऑर्गन लेवल बना रहे हैं तो ऑर्गन लेवल है। अगर ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम लेवल बना रहे हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर आएगा। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। बॉडी सिमेट्री, रेडियल है, बाई रेडियल सिमेट्री है। नेचर ऑफ सिलोम, ए सिलोमेट, यू सिलोमेट, है ना, स्यूडो सिलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लाइंड सेक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ए सेक्शुअल है, सेक्शुअल है, किस तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो करता है। हर्माफ्रोडाइट है, डायोसियस है, मोनोसियस है। ठीक है, किस तरह का है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। अब देखो, इट एग्जिबिट कंसिडरेबल वेरिएशन अमंग एनिमल्स। इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा किंगडम एनिमेलिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया के बारे में। अब किंगडम एनिमेलिया में हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अलग अलग कैटेगरी हमने पढ़ ली। इतना सारा ब्रॉड लेवल है, उसमें इतनी सारी वेरिएशन शो करने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनको हम मेजर टाइप में डिवाइड करते हैं, 4 मेजर टाइप में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कैसे अरेंजमेंट हो रखी है सेल की, कैसे सेल्स ऑर्गेनाइज हो रखी हैं। फर्स्ट आता है सेलुलर लेवल, जिसमें सेल्स अरेंज होती हैं लूज सेल एग्रीगेट्स में। लूज सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा, बट उसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगी। सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगी? सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और वो सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे स्पंजेस या पोरीफेरा, जैसे स्पंजेस एंड पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर क्या आती है? स्पंजेस आती हैं। ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं फॉर्म करती टिश्यू बनाने के लिए। इंडिविजुअल सेल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे क्वानोसाइट का अलग फंक्शन होगा, पोरोसाइट का अलग फंक्शन होगा, स्क्लेरेनकाइमा का अलग फंक्शन होगा, आर्कियोसाइट्स का अलग फंक्शन होगा। ठीक है, पोरीफेरा में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में। कोई सेल रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करेगी, कोई इसका हमारा स्केलेटन बनाएगी, कोई इसमें वाटर मूवमेंट में हेल्प करेगी, है ना। तो यहाँ पे पोरीफेरा के अंदर अलग अलग सेल प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। टिश्यू लेवल, जहाँ पे सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो एग्रीगेट हो जाती हैं। एग्रीगेट मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, गुच्छा बना लेती हैं और टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा का ये क्या है? हमारे पास स्पंज। ये क्या है? स्पंज है। ठीक है, ऑर्गन लेवल, यहाँ पे टिश्यू ग्रुप हो जाते हैं और ग्रुपिंग करके वो ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ऑर्गन है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लेटी हेलमिंथेस एंड दूसरे प्लेटी हेलमिंथेस के बाद जितने भी हमारे फाइलम आते हैं, स्केल हेलमिंथेस आता है, उसके बाद हमारी काइनोडर्मेटा तक जितने भी फाइलम है वो सब क्या करते हैं? हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करते हैं। जब ऑर्गन जुड़ के एक साथ काम करते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जो लेवल है वो हम कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है हमें? वो हमारे हायर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। प्लेटी हेलमिंथेस के बाद वाले जितने भी हमारे फाइलम होते हैं उन सब में देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट्स ना नॉन कोडेट में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स नहीं, नॉन कोडेट में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में
क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं उसमें माउथ, टंग, टिथ, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गोल ब्लैडर, बाइडक्ट, पेनक्रियास टुगेदर, ये सब क्या बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पर डाइजेस्टिव सिस्टम नॉन कोडेट्स में इन सब चीज़ों से मिलके नहीं बना होता। नॉन कोडेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ये सारा ऑर्गन्स नहीं कंसिस्ट करता, बहुत ही सिंपल लेवल का होता है, सिंपलर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम नॉन कोडेट के अंदर। बट नॉन कोडेट में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं कि आइदर इट इज़ इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है, वही माउथ का काम करेगी और वही किसका काम करेगी, एनएस का, मतलब कि वही फीडिंग का काम करेगी और वही किसका काम करेगी, एक्सक्रीशन का। वेस्ट को बाहर निकालने का काम भी वही ओपनिंग करेगी और खाने का काम भी वही ओपनिंग करेगी, और ये ओपनिंग बॉडी से बाहर होगी। इट एक्ट एज बोथ एनएस एंड माउथ। प्लेटीहेल्मिन्थस एंड जितने भी हमारे एंड सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थस एंड सिलेंट्रेट दोनों ही क्या शो करते हैं, हमारे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नाइडेरिया सिलेंट्रेटा है, इनका एक माउथ है, यहाँ पे भी एक माउथ है जो बॉडी से बाहर ओपन हो रहा है। ये फीडिंग का भी काम करता है, ये एक्सक्रीशन का भी काम करता है। तो यहाँ पे ब्लाइंड सेक या फिर बोले ब्लाइंड सेक देखने को मिलता है, या फिर बोले इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो सेपरेट ओपनिंग होती हैं, जैसे एक माउथ होता है और एक क्या होता है, एनएस होता है। एनएस एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, माउथ फीडिंग के लिए होता है। ठीक है, तो माउथ और एनएस दोनों होते हैं, जैसे आदमी के अंदर होता है या हमारे हायर नॉन कोडेटा के अंदर होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ब्लड क्या करता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करता है जिसमें वो हमारे न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को अलग अलग जगह पे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, अलग अलग जगह पे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप, एक क्या होता है, क्लोज टाइप। एक क्या होता है ओपन टाइप, एक क्या होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है, ब्लड यहाँ पे पंप करा जाता है हार्ट से बाहर, ब्लड जो है उसको हार्ट से बाहर पंप किया जाएगा और टिश्यू इसी के अंदर बात करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या नहीं पाई जाती है, ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। क्या एब्सेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी आर्टरीज होती है, हमारी वेन्स होती हैं एंड हमारी कैपिलरीज होती हैं। बट ये सब किसके अंदर एब्सेंट होती हैं, ये सब हमारे ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट होती हैं। इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं हम, एक आर्थ्रोपोडा का, एक इंसेक्ट का डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, ग्रास ऊपर यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। इसमें हमारे पास ट्यूबुलर हार्ट है और वो हार्ट की ओपनिंग कहाँ हो रही है, हार्ट में हो रही है, मतलब ट्यूब्स की ओपनिंग हार्ट में हो रही है। और जो ब्लड है वो यहाँ पे बॉडी सेल्स में फ्लो हो रहा है, मतलब कि साइनसिस में फ्लो हो रहा है, साइनसिस के अंदर फ्लो होता है। बॉडी सेल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं, कलेक्टिंग ट्यूबल्स हैं, मस्कुलर हार्ट है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो हाईली डेवलप नहीं होती, यहाँ पे जो ब्लड है वो बात करता है साइनसिस में, जो बॉडी गैप होता है उसी में क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो आर्थ्रोपोड और मोलस्क क्या शो करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है वो लो रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइनसिस के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो उसमें प्रेशर कम बन पाता है, पर जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर बन पाता है। ठीक है, और वो स्पीड भी ज़्यादा होती है उसकी। तो क्लोज टाइप का जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो वो वहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, और ब्लड वेसल्स में आती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता बॉडी सेल्स के, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है बॉडी सेल्स के। ठीक है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे सिफेलोपोड्स हैं या जितने भी हमारे वर्टिब्रेट हैं, कोर्डेटा हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर देखने को मिला था, एनीलिडा के अंदर देखने को
मिला था। किसके अंदर देखने को मिला था? एनिलिडा के अंदर देखने को मिला था। जैसे ये यहाँ पे अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल, लार्ज ब्लड वेसल्स और हार्ट है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो बीपी भी हाई होता है, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, स्पीड भी हाई होती है, ठीक है, और इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखने को मिला? एनिलिडा में देखने को मिला। और ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? वर्टिब्रेट, मतलब कि कोर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सिमेट्री, नेक्स्ट क्या है? सिमेट्री। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सिमेट्री। सिमेट्री देखो, जब बॉडी के पार्ट्स हमारी मीडियन एक्सिस, मतलब कि मेन एक्सिस, फॉर एग्जांपल दिस इज माय मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये मेरी मीडियन एक्सिस है जो बीच से जाए। मीडियन एक्सिस क्या होती है? जो सेंटर से पास होके जाए, ठीक है। मीडियन एक्सिस के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, अगर हमारे ऑर्गन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को अगर मैं उस मीडियन एक्सिस से कट करूंगी तो वो इक्वल हाफ्स में बट जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हिस्सों में बट जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? सिमेट्री बोला जाता है। ये आइडिया किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। किसने दिया था? सिमेट्री का आइडिया किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। एनिमल 3 तरह के सिमेट्री शो करते हैं, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब क्या होता है? बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। स्पंजेस के अंदर ऐसा होता है, इस तरह की बॉडी है फॉर एग्जांपल स्पंजेस की, तो मैं इसको मीडियन एक्सिस से काट के 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकती। चाहे मैं ऐसे प्लेन पास करूं, चाहे मैं ऐसे प्लेन पास करूं, चाहे मैं ऐसे प्लेन पास करूं, कैसे भी मैं प्लेन पास कर दूं, सेंटर से कोई भी प्लेन पास कर दूं या कोई भी एक्सिस से मैं इसको कट कर दूं, ये अपने इक्वल हिस्सों में नहीं बट सकती। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। बहुत सारी स्पंजेस, नॉट ऑल बट मैनी स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल, मैनी स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है एसिमेट्री का? स्पंजेस। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? बॉडी कैन बी कट इनटू 2 एग्जैक्ट हाफ्स थ्रू एनी प्लेन। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? हाइड्रा का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रा का एग्जाम्पल है, जिसमें हम इस एक्सिस से भी कट करें या इस एक्सिस से कट करें या इस एक्सिस से कट करें, किसी भी एक्सिस से हम हाइड्रा को कट कर सकते हैं। वो क्या करेगी? वो 2 इक्वल हाफ्स में बट जाएगी, क्योंकि इसकी जो बॉडी ऑर्गन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Such animal has 2 ends, the main body axis, the oral and aboral end। इसके 2 एंड होते हैं, ओरल और एबोरल एंड, बट नो लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड नहीं होती। इस वजह से जब भी हम किसी सेंट्रल एक्सिस से कोई प्लेन पास करेंगे तो ये 2 इक्वल हिस्सों में बट जाएगा। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। किस किस के अंदर हम रेडियल सिमेट्री देख सकते हैं? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा के अंदर हम क्या देख सकते हैं? रेडियल सिमेट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। इसका मतलब क्या है? जब हम बॉडी को सेंटर से कट करेंगे या मीडियन एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस से कट करेंगे तो वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बढ़ जाएगी, ठीक है, पर वो एक सिंगल प्लेन में ही बटेगी। अगर मैं इस तरह से कट करूँगी तो ये इक्वल हिस्सों में नहीं बटेगी, इस तरह से भी नहीं बटेगी। ये सिर्फ तभी बटेगी जब सेंट्रल एक्सिस से हम इसको काटें या कोई प्लेन हम सेंट्रल एक्सिस से अगर पास करेंगे तो ये 2 राइट एंड लेफ्ट हिस्सों में बट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्या होते हैं? उनका राइट साइड होती है और लेफ्ट साइड होती है, जो कि हमारी यहाँ पे हाइड्रा में नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये इक्विवेलेंट लेफ्ट एंड राइट लेटरल साइड में बट जाता है। जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा होगा, या कोर्डेटा में भी, जैसे ह्यूमन बींग्स को भी हम बाइलेटरल सिमेट्री में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, इकाइनोडर्मेटा और कुछ स्पंजेस में, सम स्पंजेस में भी देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलहेल्मिन्थस, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा और हमारे कोर्डेटा के अंदर देखने को मिलती है क्या? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और एसिमेट्री सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलती है? स्पंजेस के अंदर देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। वो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये एम्ब्रियोनिक लेयर के ऊपर बेस्ड होता है। देखो मैंने बोला कि गैस्ट्रुलेशन जब पीरियड आता है उस टाइम पे न्यूरुलेशन होता है। न्यूरुलेशन के टाइम पे प्राइमरी न्यूरुलेशन के टाइम पे क्या होता है? 3 जर्म लेयर बनती हैं, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं।
जिनसे बाद में ऑर्गन या टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। एक बाहर वाली लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाली जो होती है उसको मेसोडर्म बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों जर्म लेयर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म सिर्फ 2 प्रेजेंट होंगी, मिडल वाली एब्सेंट होगी, उसको क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। देखो, जर्म लेयर की प्रेजेंस के बेसिस पे, जर्म लेयर मतलब कि एम्ब्रियोनिक सेल लेयर, इनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्लासीफाई करते हैं। डिप्लो मतलब 2, डाई, ठीक है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होती है? सेल्स अरेंजमेंट 2 एम्ब्रियोनिक लेयर के अंदर होती है। बाहर वाली हमारे पास क्या है? एक्टोडर्म, अंदर वाली हमारे पास क्या है? एंडोडर्म, और बीच में जो ये पिंक कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेसोडर्म ना प्रेजेंट होके, मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म यहाँ पे एब्सेंट होती है, बल्कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनका फंक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है। उनका फंक्शन क्या नहीं किया गया? स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो क्या बनाएंगी। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? मेसोग्लिया। क्या कहलाता है? मेसोग्लिया, जो पिंक कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोग्लिया, जो कि मास होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब है नॉन स्पेसिफाइड सेल्स, ऐसी सेल्स जिनका फंक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कौन कौन है इसमें? सिलेंट्रेट्स आती हैं एंड स्पंजेस आती हैं। सिलेंट्रेट्स एंड स्पंजेस इसके अंदर आती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होती है जिसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। आउटर हमारी क्या होती है? एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और बीच में ये जो है ये क्या है? मेसोडर्म है। जितने भी टिश्यू एंड ऑर्गन्स हैं वो इन 3 लेयर से फॉर्म होते हैं। जैसे एक्टोडर्म हमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब स्किन, नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा स्पाइनल कोर्ड्स एंड ब्रेन, ठीक है, हमारी नर्व्स, ये सब आती है, नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है। मेसोडर्म हमारी मसल्स बनाती है, एंडोस्केलेटन बनाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती है, किडनी का कुछ पार्ट बनाती है, सिलोम बनाती है, और एंडोडर्म एलिमेंट्री कैनाल बनाती है और लंग्स बनाती है। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और हमारी एक्टोडर्म, ये तीनों लेयर अगर प्रेजेंट है तो वह ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, एनिलीड, मोलस्क, ठीक है, एनिलीड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा, ये सारे क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस से ऊपर जितने भी हमारे फाइलम आएंगे वो सब क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। हमारी कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है? किसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं? सिलोम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सिलोम के बेसिस पे। अब सिलोम क्या होता है? ये फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी होती है इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में, देखो मान लो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये मेरी बॉडी वॉल है। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला ये मेरी बॉडी वॉल है और ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये मेरा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी, ताकि मेरे ऑर्गन्स को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट कर सके। बॉडी कैविटी होती है और इसके अंदर फ्लूइड फील होता है, इसको बोला जाता है सिलोम। सिलोम ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन में, क्योंकि ये उसके जो डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मेरी किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनको मैकेनिकल शॉक से क्या करती है? बचाती है। ठीक है, तो जो बॉडी कैविटी, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। सिलोम की लाइनिंग कौन करता है? मेसोडर्म से निकलता है एपिथेलियम। मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है एपिथेलियम, जो दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? दोनों साइड पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा? मेसोडर्मल एपिथेलियम। मेसोडर्मल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा? इस कैविटी की लाइनिंग करेगा। ठीक है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस में सस्पेंड होते हैं? सिलोम में सस्पेंड होते हैं, और सिलोम अलो करता है कि बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में ये उनके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल शॉक, जिसको मैकेनिकल शॉक बोलते हैं, उससे क्या करता है? बचाता है। इन सम एनिमल्स इट एक्ट एज ए इंटरनल स्केलेटन का काम करता है, जैसे अर्थवॉर्म के केस में
अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिलोम किस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल स्केलेटन का काम करता है, तो किसके अंदर करता है? अर्थवर्म के अंदर करता है। अब इस सिलोम की प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पे या इसके नेचर के बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एसिलोमेट किस में क्लासीफाई करते हैं? एसिलोमेट या शुडोसिलोमेट, या फिर हमारे क्या होते हैं सिलोमेट या यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब है ट्रू सिलोमेट। क्या है? ट्रू सिलोमेट है। क्या है? ट्रू सिलोमेट है। एसिलोमेट नाम से पता चल रहा है, ए मतलब कि नहीं, नहीं की साउंड करता है क्या? ए मतलब कि नहीं, जिसके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता वो एसिलोमेट होते हैं। बॉडी कैविटी जिसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होता है। एंड सिलोमिक स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय पैरेन्काइमा। जो सिलोम का स्पेस है वो किसके थ्रू ऑक्यूपाई किया जाएगा? पैरेन्काइमा के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाएगा। वो क्या होती है? पैरेन्काइमा लाइक सेल्स के थ्रू वो क्या होते हैं? एसिलोमेट। एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थस। जैसे यहाँ पे देखो, ये एसिलोमेट है फ्लैटवर्म्स में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है। और फिर यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी है, किसी के बीच में भी गैप नहीं दिख रहा। ये डाइजेस्टिव कैविटी होगी, ये हमारी एंडोडर्म होगी, ये मेसोडर्म होगी, ये एक्टोडर्म होगी। कोई भी बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है? एसिलोमेट। किसका? फ्लैटवर्म किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेल्मिन्थस का। तो प्लेटीहेल्मिन्थस क्या है? एसिलोमेट। ये फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल है, ये क्या है? एसिलोमेट। शुडोसिलोम, एनिमल हैविंग फॉल्स सिलोम, मतलब आधा डेवलप होगा आधा नहीं। जैसे यहाँ पे बॉडी कैविटी पूरी बॉडी में नहीं है, कहीं कहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको ये तो यूसिलोम हो गया। यहाँ पे देखो शुडोसिलोमेट, ये एक शुडोसिलोमेट है। राउंड वर्म्स इसके अंदर आते हैं। एस्केल हेल्मिन्थस के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे एस्केरिस वगैरह वो सब इसके अंदर आता है। यहाँ पे देखो एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है? हमारा शुडोसिलोम प्रेजेंट है। क्या है? शुडोसिलोम प्रेजेंट है। क्यों बोलते हैं इसको शुडोसिलोम? क्योंकि जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्मल एपिथेलियम से नहीं फॉर्म होती। यहाँ पे मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउच में प्रेजेंट होती है। अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से पाउचेस प्रेजेंट होंगे सिलोम कैविटी में। किसके पाउचेस होंगे? वो मेसोडर्म्स के पाउचेस होंगे। मतलब मेसोडर्म यहाँ पे बिल्कुल गायब नहीं होगी, मेसोडर्म्स के यहाँ पे पाउचेस प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको शुडोसिलोम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शुडोसिलोम है वो कहाँ से फॉर्म हुआ है? एम्ब्रियोनिक कैविटी जिसको हम ब्लास्टोसिल बोलते हैं, ब्लास्टोसिल से यहाँ पे शुडोसिलोम फॉर्म हुआ है। एग्जाम्पल है एस्केल हेल्मिन्थस जिसमें हमारे एस्केरिस आते हैं, या फिर क्या आती हैं? हमारी निमाटोडा आती हैं। जैसे ये किसका एग्जाम्पल है? शुडोसिलोम का। सिलोमेट या यूसिलोमेट क्या होते हैं? ट्रू सिलोमेट होते हैं। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू सिलोम देखने को मिल रहा है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, और मेसोडर्म से ओरिजिनेट होकर हमारा क्या बन रहा है? ट्रू सिलोम बन रहा है। तो यूसिलोमेट में हमारे क्या आते हैं? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। एनिलिडा के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं या जितने भी फाइलम हमारे हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? यूसिलोमेट के अंदर आते हैं, मतलब कि ट्रू सिलोमेट के अंदर आते हैं। अब देखो, जो हमारा सिलोम होता है, ट्रू सिलोम जो होता है, यूसिलोमेट जो होते हैं, यूसिलोमेट को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। स्काइजोसिलस कंडीशन, एंट्रोसिलस कंडीशन, या स्काइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट। ठीक है, स्काइजोसिलस कंडीशन और एंट्रोसिलस कंडीशन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो स्काइजोसिलस होता है उसमें जो सिलोम ओरिजिनेट होता है वो मेसोडर्म के मास को स्प्लिट करके फॉर्म होता है। सिलोम कैसे फॉर्म होता है? ये सिलोम फॉर्म्स बाय स्प्लिटिंग, मतलब उसको डिवाइड करके। किसको डिवाइड करके? मेसोडर्म के मास को, मेसोडर्मल मास को स्प्लिट करके अगर फॉर्म हो रहा है सिलोम तो वो स्काइजोसिलस है। ये किस में देखने को मिलता है? प्रोटोस्टोम्स में देखने को मिलता है। मतलब कि एनिलिडा के अंदर देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा के अंदर और मोलस्का के अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और एनिलिडा एंड मोलस्का। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे एंट्रोसिलोम वो होता है जो सिलोम यहाँ पे आर्किट्रोन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करता है उससे आउट पाउच होके फॉर्म होता है। सिलोम फॉर्म्स बाय आउट पाउचिंग
आउट पाउचिंग ऑफ आर्किट्रॉन, आर्केंट्रॉन की आउट पाउचिंग से जब फॉर्म होता है सिलोम। आर्किट्रॉन क्या होता है, जब एम्ब्रियो में आर्किट्रॉन बनता है तो बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्किट्रॉन से आउट पाउच होकर सिलोम बनता है तो एंट्रोसिलस कंडीशन है। ये ड्यूट्रोस्टोम्स में देखने को मिलता है, ड्यूट्रोस्टोम्स में देखने को मिलता है। ड्यूट्रोस्टोम्स जैसे कि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा में जितने भी हमारी क्लासेस आ गई वो सब किसके अंदर आती हैं, एंट्रोसिलम के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती है, एंट्रोसिलम के अंदर आती हैं। अभी क्या बात कर रहे थे, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स की। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं और ड्यूट्रोस्टोम्स क्या होते हैं। प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर ओपनिंग होती है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टोपोर ओपनिंग होती है, उससे माउथ पहले डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, माउथ। ब्लास्टोपोर से माउथ पहले डेवलप होता है। तो प्रोटोस्टोम, स्टोम मतलब माउथ है ना। प्रोटोस्टोम्स अगर डेवलप हो रहा है, पहले स्टोम डेवलप हो रहा है मतलब पहले माउथ डेवलप हो रहा है, तो प्रोटोस्टोम्स है। यहाँ पे क्लीवेज स्पाइरल टाइप का होता है और डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट होता है मतलब कि पहले से पता होता है कि किस सेल को क्या बनाना है। अगर मैं इसको पहले से डिवाइड कर दूं तो इस सेल को पता है कि मेरे को क्या बनाना है, ठीक है। और सिलोम फॉर्मेशन यहाँ पे स्काइजोसिलस टाइप की होती है। क्या होती है, यहाँ पे सिलोम हमारा स्काइजोसिलस टाइप का होता है और हमारा ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है। और क्लीवेज की बात करें तो स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मोलस्क, एनिलिड और आर्थ्रोपोडा हमारे प्रोटोस्टोम्स है। ड्यूट्रोस्टोम्स में जो हमारा ब्लास्टोपोर ओपनिंग होती है उससे पहले एनस डेवलप होता है और माउथ बाद में डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्लीवेज होता है वो रेडियल और इनडिटर्मिनेट होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हम बात करें, ह्यूमन बींग्स में अगर हम इस स्टेज पे, इस 8 सेल स्टेज पे अगर मैं 4 सेल्स अलग कर दूँ, 4 सेल अलग कर दूँ तो ये फुल बेबी में डेवलप हो जाएगा, फुल बेबी में डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या बनाएगा, मान लो ये किडनी वाली सेल है तो ये सिर्फ किडनी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो सकते, पर यहाँ पे एक जो 4 सेल्स हैं वो पूरा ग्रोन बेबी डेवलप कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल होता है और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है ना। यहाँ पे जो सिलोम होता है वो एंट्रोसिलस टाइप का सिलोम होता है और यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर ओपनिंग है वो पहले किसकी फॉर्मेशन करती है, एंट्रोसिलोम की, एनएस की फॉर्मेशन करती है। तो ड्यूट्रोस्टोम का एग्जांपल क्या है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी इंटायर लेंथ जो बॉडी की है वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे हम आर्थ्रोपोड के अंदर देखते हैं, आर्थ्रोपोड की कह रही हूँ मैं, एनिलिडा के अंदर, जब हम अर्थवॉर्म के अंदर देखते हैं, किसके अंदर देखते हैं, अर्थवॉर्म के अंदर देखते हैं। आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन है बट अर्थवॉर्म में हमारी ट्रू सेगमेंटेशन है। क्या है, अर्थवॉर्म के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन है, ठीक है। जब वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो ट्रांसवर्स, इस तरह से ट्रांसवर्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के ऊपर, उन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है, सेगमेंटेशन। इन सेगमेंटेशन को अगर ट्रू सेगमेंटेशन है तो उसका मतलब क्या है कि इंटरनली भी ऑर्गन सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं और एक्सटर्नली भी हमारी सर्कमसेंट्रिक रिंग बनी हुई है, मतलब कि सेगमेंट बने हुए हैं। तो इस तरह की सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म। दिस पैटर्न इज क्लियरली सीन इन एनिलिड। एनिलिड जैसे कि अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोड में भी देखने को मिलता है, जैसे मिलीपीड एंड सेंटीपीड एंड मिलीपीड में देखने को मिलता है। अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन लोकोमोशन में भी हेल्प करती है क्योंकि उसके अंदर पैर वगैरह कुछ नहीं होते। आर्थ्रोपोड्स में जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो पेयर्ड अपेंडिजेस में भी प्रेजेंट होती है और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे लेग्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, लोकोमोशन के लिए, एंटीना फॉर सेंसरी फंक्शंस एंड माउथ फॉर फीडिंग। इंसेक्ट्स में ये जो मेटामेरिक सेगमेंट्स हैं ये बॉडी रीजन्स पे डिवाइड होते हैं, 3 बॉडी रीजन्स में डिवाइड होते हैं, जैसे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और हर एक बॉडी सेगमेंट में 2-2 पैर के पेयर होते हैं, मतलब कि 6 पेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हेड होगा, थोरैक्स होगा और क्या होगा, एब्डोमेन होगा, ठीक है। क्या होगा, हेड होगा, थोरैक्स होगा और क्या होगा, एब्डोमेन होगा। नोटोकॉर्ड की बात करें तो ये मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डोर्सल साइड, अपने आप को ऑब्जर्व करो अपने आप को। आपका हार्ट जिस साइड है वो आपकी वेंट्रल साइड है, आपकी पीठ जिस साइड है वो डोर्सल साइड है। तो आई थिंक आप समझ गए हो, ऑर्गेनिज्म की पीठ मतलब कि उसकी डोर्सल बॉडी,
ठीक है। तो डोर्सल साइड में पहले हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, बाद में हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनता है। तो हमारी होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है और डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। ये स्टिफ और फ्लेक्सिबल रोड होती है टिश्यू की, जो डोर्सल साइड से नर्व कॉर्ड तक जाती है और किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। इसकी एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे हम एनिमल को दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, जो मैं बात कर चुकी हूँ, कोडेटा में और नॉन कोडेटा में। कोडेटा वो एनिमल्स हैं जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये कुछ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और कुछ स्टेजेस में ये बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। जैसे फिशेस में वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, बर्ड्स में, मैमल्स में वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। और लोअर कोडेटा जैसे साइक्लोस्टोम्स है ना, यूरोकोडेटा, ठीक है, सिफेलोकोडेटा, उनके अंदर क्या आती है, हमारी नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड नॉन कोडेटा होती हैं। जैसे पोरीफेरा से लेके काइनोडर्मेटा के जितने भी फाइलम हैं वो सारे क्या है, नॉन कोडेटा है। उनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती किसी भी लाइफ स्टेज में, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन कोडेटा बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम या तो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट तो कौन कौन से फाइलम के अंदर नहीं प्रेजेंट, पोरीफेरा के अंदर नहीं प्रेजेंट, डिफ्यूजन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। सिलेंट्रेटा वाटर के थ्रू करता है, प्लेटी हेलमिंथेस भी हमारे स्किन के थ्रू, पोर्स के थ्रू करेगा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथेस के थ्रू के अंदर कोई भी डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं बुक गिल्स रेस्पिरेशन के लिए, या बुक लंग्स, जैसे स्पाइडर के अंदर क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। एरेकिनॉइड्स के अंदर आते हैं ये, या ट्रैकिया प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। मोलस्का के अंदर गिल्स होते हैं और लंग्स होते हैं कुछ हमारे स्पीसीज में। एकाइनोडर्मेटा के अंदर डर्मल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। हेमिकोडेटा के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कोडेटा के अंदर गिल्स भी होंगे, लंग्स भी होंगे, स्किन भी होगी। जैसे हम एम्फीबियंस फ्रॉग की बात करें, वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। फिशेस होती हैं जो गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, और हमारे बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस गिल के थ्रू, एम्फीबियंस लंग्स के थ्रू भी करते हैं, स्किन के थ्रू भी करते हैं, रेप्टाइल्स लंग्स के थ्रू, और बर्ड्स एंड मैमल्स लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे अगर हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करें तो एनिमल किंगडम में हम हर्माफ्रोडाइट यानी कि मोनोसियस, मोनो मतलब सिंगल, देखो मोनो मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है। दोनों ही सिस्टम अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो वो मोनोसियस यानी कि हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। एक इंडिविजुअल है, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो वो मोनोसियस कहलाता है। मोनो मतलब सिंगल। जैसे पोरीफेरा हर्माफ्रोडाइट है, सिलेंट्रेटा हाइड्रा जिसका एग्जांपल है, प्लेटी हेलमिंथेस, एनिलिडा में अर्थवॉर्म एंड लीच हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोलस्का में पेक्टिन इसका एग्जांपल है, कुछ फिशेस भी हमारी हर्माफ्रोडाइट होती हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्लासीफाई करते हैं मोनोसिस और डायोसिस में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है उनको मोनोसिस बोला जाता है या हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेस, एनिलिडा जिसमें अर्थवॉर्म एंड लीच आते हैं, मोलस्का जैसे पेक्टिन और कुछ फिशेस। डायोसिस जिसमें मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, वो क्या होते हैं, डायोसिस होते हैं। यूनिसेक्सुअल जिसको बोला जाता है। दो हाउसेस का मतलब है मेल ऑर्गेनिज्म अलग और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। जैसे निमाटोडा के अंदर ऐसा होता है। निमाटोडा मतलब कि एस्केल हेलमिंथेस, एस्केरीज में मेल एस्केरीज अलग होता है, फीमेल एस्केरीज अलग होता है। आर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्ट्स के अंदर, स्पाइडर्स के अंदर ऐसा होता है। इकाइनोडर्मेटा में भी ऐसा होता है, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा में भी ऐसा होता है, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। इन सब में क्या देखने को मिलते हैं, हमें यूनिसेक्स देखने को मिलते हैं कुछ फिशेस को छोड़ के, ठीक है। ये क्या होते हैं, डायोसिस होते हैं। हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं और डेवलपमेंट पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा और किस तरह की डेवलपमेंट पाई जाती है। तो फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर हो, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड दी बॉडी, और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, इसको हम सेक्स सेल भी बोल सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं। गैमेट एक मेल सेल होती है और एक क्या होती है, फीमेल सेल होती है।
दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होके एक सिंगल सेल यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस फ्यूजन को जिसमें वो फ्यूज होके सिंगल सेल जाइगोट की फॉर्मेशन करती है, इसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो सकता है, आउटसाइड दी बॉडी हो सकता है, या फिर इनसाइड दी बॉडी हो सकता है, आउटसाइड दी बॉडी है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनसाइड दी बॉडी है तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल किसके अंदर होता है? एम्फीबियंस के अंदर, वाटर में होता है, फ्रॉग एंड टोड के अंदर, पाइसिस फिशेस के अंदर, रोहू एंड कटला, इकाइनोडर्मेटा मलस्क के अंदर भी जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, इन सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, पाइसिस, एम्फीबियंस, इन सब के अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब विद इन दी बॉडी जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कुछ फिशेस के अंदर, स्नेक्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आर्थ्रोपॉड में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, एम्फीबियंस में, मलस्क में, मैमल्स में, कोडेटा में, इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब कि गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट दो तरह की होती है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, हमारा जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में बनता है। डायरेक्ट का मतलब है हमारा कोई लार्वा नहीं बनता, यहाँ पे नहीं बनता। लार्वा नहीं बनता तो कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। लार्वा मोर्फोलॉजिकली एनाटोमिकली चेंज होता है जब एक यंग वंस में, तब वो मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। पर जब लार्वा ही नहीं बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होते हैं? डायरेक्टली यहाँ पे एग से यंग वंस बनते हैं जो छोटे एडल्ट की तरह दिखाई देते हैं, छोटे एडल्ट एनिमल की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोडा, एव्स, एप्टेरिला या मैमल्स के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। यंग वंस की जब डेवलपमेंट होती है, जैसे काफ हो गया, पैदा हो गया, काऊ से काफ बन गया, या हमारे ह्यूमन बींग से यंग वंस बन गए, तो ये सब क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है। कोई लार्वा नहीं बना तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई। हमारे जो बच्चे होंगे वो बड़े जैसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होती है जब लार्वा बनता है, जब क्या होती है? लार्वल फॉर्म्स होती है और लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है, एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली चेंज होता है, और वो एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे फ्रॉग के अंदर क्या बनता है? टेडपोल लार्वा। तो वो जो लार्वा होता है वो फिश जैसा दिखाई देता है। ठीक है, बाद में उसकी इंटेस्टाइन भी चेंज होती है क्योंकि लार्वल फॉर्म में वो क्या होता है? हर्बीवोर्स होता है, पर जब वो एडल्ट बन जाता है तो वो कार्निवोर्स होता है, तो उसकी इंटेस्टाइन भी चेंज होती है। वो फिश लाइक स्ट्रक्चर, उसमें गिल्स थे वो लंग्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसका जो पूरा मॉर्फोलॉजी है वो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे वो मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है। तो लार्वा फॉर्म जो है वो मेटामॉर्फोसिस शो करती हैं और वो एडल्ट फॉर्म से अलग दिखाई देती हैं। जैसे एम्फीबियंस में, काइनोडर्मेटा में, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिंथस, एस्केलहेल्मिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कुछ मोलस्का और हेमिकोडेटा, इन सब में क्या होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मतलब इन सब में हमें लार्वा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लार्वा शेयर किए हैं कि कौन कौन से फाइलम में कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन कई बार आता है। जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा में हम दो लार्वा देखते हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइमुला। पोरीफेरा के अंदर कौन कौन से लार्वा देखने को मिलते हैं? एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइमुला। सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया के अंदर हम कौन कौन से लार्वा देखते हैं? प्लेन्यूला, इफाइरिया, स्काइफो जो जिसको बोलते हैं, या स्कायो हिस्टोमा और पोलिपस्टेज। ठीक है, ये सब क्या है? लार्वा है। प्लेटीहेल्मिंथस में मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये सब लीवर फ्लूक की लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, 5 लार्वा एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में 5 लार्वा बनते हैं। एस्केलहेल्मिंथस निमाटोडा के अंदर रेबिटिडी फॉर्म या फिलेरी फॉर्म लार्वा देखने को मिलता है। एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर न्यूक्लियस, क्रेस्टेशियंस के अंदर न्यूक्लियस किसके अंदर देखने को मिलता है? क्रेस्टेशियंस के अंदर। जोया क्रैब के अंदर, माइसिस, मेगालोपा,
कैटरपिलर इंसेक्ट्स के अंदर, ग्रब और मैगट, मैगट किसका होता है, हमारी हाउस फ्लाई का, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं। मलस्का के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिगर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा, किसके अंदर, फ्रेश वाटर मसल्स के अंदर ग्लोचिडियम लार्वा देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर बाइपिनेरिया लार्वा, ब्रैक्योलेरिया स्टारफिश के अंदर देखने को मिलता है, ओफियोप्लूटस ब्रिटल स्टार के अंदर देखने को मिलता है, ओरिकुलेरिया सी कुकम्बर के अंदर देखने को मिलता है। बाइपिनेरिया लार्वा कॉमन है, ब्रैक्योलेरिया स्टारफिश के अंदर देखेंगे, ओफियोप्लूटस ब्रिटल स्टार के अंदर देखेंगे, ओरिकुलेरिया सी कुकम्बर के अंदर हम देखेंगे। हेमिकोडेक्टा के अंदर टोर्नेरिया लार्वा देखने को मिलता है जो बाइपिनेरिया के जैसा ही होता है, और बाइपिनेरिया किसके अंदर देखने को मिलता है, ट्राइकोडर्मेटा के अंदर देखने को मिलता है। यूरोकोडेटा यानी कि टूनिकेट्स, टूनिकेट्स के अंदर टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है। एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर हम टेडपोल लार्वा देखते हैं। इंसेक्टा क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर कैटरपिलर लार्वा, मैगट, ग्रब, निम्फ, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं और ये लार्वा देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे भी हम एनिमल किंगडम को डिफरेंट कैटेगरी में या डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। देखो, एनिमल किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। तो एक्टोथर्म्स होते हैं जिसको पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। एक्टोथर्मिक, एक्टोथर्मिक का मतलब जैसे बाहर का टेम्परेचर है वैसे ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। बाहर कोल्ड है तो उनकी बॉडी भी कोल्ड हो जाएगी, बाहर हॉट है तो उनकी बॉडी भी हॉट हो जाएगी। पोइकिलोथर्म्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, जो उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, मतलब कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इनकी बॉडी का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर है, ये अपनी एनर्जी को बहुत कम खर्च करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ये कोल्ड के टाइम पे इनएक्टिव रहते हैं या हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन क्या होती है, विंटर स्लीप, क्या होती है, विंटर स्लीप। और गर्मी के टाइम पे ये क्या करते हैं, एस्टिवेशन शो करते हैं। एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप। एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप। ये समर स्लीप या विंटर स्लीप में चले जाते हैं ज़्यादा ठंड और गर्मी के टाइम पे, ताकि ये अपने आप को बचा सकें, क्योंकि ये अपनी एनर्जी टेम्परेचर रेगुलेशन में ना यूज़ करते हैं और जिसके कारण इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रह पाता। ठीक है, इनकी बॉडी की गर्मी और हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट के ऊपर। कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स या एक्टोथर्म्स इनको बोला जाता है, जैसे पाइसिस, एम्फीबिया, फ्रॉग एंड टॉड, रेप्टाइलिया, स्नेक एंड लिजार्ड एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स। एंडोथर्म्स और होम्योथर्म्स जिसको वार्म ब्लडेड बोलते हैं, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। आप खुद को देखिए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर या तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं स्केल चेंज कर दूँ, यहाँ पे फ़ारेनहाइट यूज़ कर रहा है, यहाँ पे सेल्सियस, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.5 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, इससे ऊपर नीचे होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए खर्च करते हैं। वी कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और हम अपने मेटाबॉलिज्म से कांस्टेंट एनर्जी लेते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए यूज़ करते हैं। हम कोल्ड में भी एक्टिव रह सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से गर्म रहती है, और हम बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हमारी बॉडी की हीट इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत कम डिपेंड करती है। एग्जाम्पल है ईव्स, पिजन और मैमल्स, मैन, डॉग, काऊ। ठीक है, सेंसरी सिस्टम के बेसिस पे भी हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें ज़्यादा सेंसरी सिस्टम है या सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे। जैसे आर्थ्रोपोड, ये कंपाउंड आई डेवलप करते हैं, इनमें टिम्पैनम यानी कि हियरिंग के लिए टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, बैलेंस के लिए स्टेटोसिस्ट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोपोडा मोलस्का के अंदर अगर हम बात करें सिफेलोपोडा की, तो ये वेल डेवलप्ड आइज इनके अंदर होती हैं। कोर्डेटा में बात करें तो इनके अंदर प्रिमिटिव सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे निमाटोडा, एनिलिडा की बात करें तो इनमें फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स। केमो रिसेप्टर, केमिकल को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बात करें, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको ओसिली बोलते हैं। ओरिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो केमो रिसेप्टर का काम करते हैं। ठीक है, नाइडेरिया के अंदर स्टेटोसिस्ट होते हैं जो बैलेंस ऑर्गन होते हैं, या ओसिली आई ऑर्गन्स होते हैं, या आई स्पॉट जिसको कह सकते हैं। पोरीफेरा के अंदर सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं पाया जाता।
पास एक एनसीईआरटी की पिक्चर है जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करती है। किसको क्लासीफाई करती है? एनिमल किंगडम को। एनिमल्स क्या है? मल्टीसेलर है। जस्ट अ मिनट। एनिमल्स क्या है? मल्टीसेलर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्लासीफाई करें तो सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल किसका पाया जाएगा? पोरीफेरा के। उसके बाद कोई भी सेलुलर लेवल शो नहीं करेगा। उसके बाद आएंगे टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आएंगे। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री कौन शो करता है? हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। और एसिमेट्रिकल कौन होते हैं? एसिमेट्रिकल कौन होते हैं? पोरीफेरा होते हैं। ठीक है, अब बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिंथस, एस्केलहेल्मिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये सब हमारे बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। एसिलोमेट बॉडी प्लेटीहेल्मिंथस की होती है, इससे पहले सारे एसिलोमेट हैं। शुडोसिलोम एस्केलहेल्मिंथस होता है और इसके बाद के जितने भी फाइलम हैं वो सारे ट्रूसिलोम होते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये सारे क्या हैं? ट्रूसिलोमेट हैं। इकाइनोडर्मेटा रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों ही यहाँ पे वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अगर वो लार्वल फॉर्म में है तो वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा, पर वो एडल्ट फॉर्म में है जैसे स्टारफिश है तो वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। ठीक है, तो यही हमने आज पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा। किसको पढ़ा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा। और हमने पढ़ा कि हम कैसे, किस तरीके से हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अपनी अपकमिंग वीडियो में हम जो हमारा नॉन कोडेटा है उसमें सबसे पहला फाइलम पढ़ेंगे। कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? सबसे पहला फाइलम पढ़ेंगे और वो फाइलम कौन सा पढ़ेंगे? पोरीफेरा। वो फाइलम कौन सा पढ़ेंगे? पोरीफेरा। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं अभी एक वीडियो में ये इसलिए नहीं बना रही क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है एंड इट इज़ वेरी टफ टू वॉच सच ए लॉन्ग वीडियो। वैसे भी हम उसको पार्ट्स में ही देखते हैं तो हम पार्ट्स में ही अपलोड करेंगे।